हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड होगी और हम इस क्लास में करेंगे मिक्स एमसीक्यू को। यानी कि ये जो क्लास आज आप करने वाले हैं इसमें हम टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे एमसीक्यू को, बल्कि आज हम मिक्स एमसीक्यू को करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मूव करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा गया है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। सबसे पहले इसका विग्रह बताना है और फिर बताना है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए है ईश्वर और भक्ति और इसमें समास दिया गया है द्वंद्व। बी ऑप्शन है ईश्वर की भक्ति करता हो जो, बहुब्रीहि समास। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। एंड डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया गया है ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधारय समास दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली आप एक चीज जानो कि इसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है। अब कुछ बच्चों का फर्स्ट आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पर इस तरीके से हाइफन लगा है, और कुछ बच्चे इसका सी आंसर, तीसरा आंसर करेंगे कि ईश्वर की भक्ति होती है। ईश्वर और भक्ति ये अलग अलग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा है इसका। हर जगह हाइफन लगने का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ईश्वर और भक्ति इसका सही विग्रह नहीं है, ईश्वर की भक्ति इसका सही विग्रह है, और बीच में कारक चिन्ह होने के कारण ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिया गया है स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। ऑप्शन पहला है तत्सम और तद्भव, दूसरा ऑप्शन है आगत और तद्भव, तीसरा ऑप्शन है तद्भव और देशज, एंड चौथा ऑप्शन है देशज और आगत। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सिंपली आप जानो कि जो जतन शब्द दिया गया है, जतन, इसको यत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। और ये बदल चुका है, ये तत्सम शब्द होता है यत्न, और ये तद्भव में बदल करके हो जाता है जतन, क्योंकि य को ज बोला जाता है तद्भव में मोस्टली, और जो आधा त होता है उसको पूरा त कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला, स्नेह और जतन शब्द में क्रमशः तत्सम। स्नेह क्या हो जाएगा? तत्सम है, और जतन शब्द क्या हो जाएगा? जतन शब्द तद्भव का होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है निर्मलता, निर्मलता, दूसरा ऑप्शन है सरलता, तीसरा ऑप्शन है निष्पक्षता, एंड चौथा ऑप्शन है पवित्रता। तो सुचिता का अर्थ आप देखेंगे ना, तो सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता से। सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता से। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन चौथा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इनमें कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? इक प्रत्यय बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अत्यधिक, दूसरा ऑप्शन है कौटुंबिक, तीसरा ऑप्शन है आधिक्य, एंड डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है माणिक्य। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा शब्द होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए तीसरा और चौथा नहीं होगा क्योंकि क्या इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, लास्ट के जब दो शब्द हम देखते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, कौटुंबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजनालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है भोजन धन अलय, दूसरा ऑप्शन है भोजन धन आलय, तीसरा ऑप्शन है भोजन धन अलय, एंड चौथा ऑप्शन है भोजन धन नालय। तो बताएंगे करेक्ट
आंसर क्या होगा? जब हम संधि पढ़ते हैं, संधि का नियम क्या होता है? संधि के तीन अगर हम देखें तो भेद होते हैं। कौन तीन भेद हैं? स्वर संधि होता है, फिर होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और फिर होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये तीन संधि होते हैं। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? जब स्वरों का मेल होता है। तो स्वरों का मेल हमें संधि हम जब देखते हैं ना, तो दोनों जहां से हम अलग करते हैं उनके कोई ना कोई सटीक अर्थ निकलने चाहिए। जैसे भोजन तो सही अर्थ शब्द है, ये तीनों सही है, तो चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा, भोज नहीं होता है। ठीक है, भोज होता है लेकिन नाले शब्द नहीं होता है। ठीक है, नाले नहीं होता है, अलय भी नहीं होगा, और सॉरी लय भी नहीं होगा। लय का यहाँ पे भोजन से मतलब इसको जोड़ेंगे तो सही अर्थ नहीं आएगा। आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। भोजनालय का जब संधि विकसित करते हैं तो भोजन धन आलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे रसोई घर शब्द है, रसोई घर शब्द है। ऑप्शन ए है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है तत्सम, तीसरा ऑप्शन है रूढ़, एंड चौथा ऑप्शन है योग रूढ़। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है? जब हम देखते हैं रूढ़ शब्द को, तो इसका कोई खंड नहीं होता है। रूढ़ शब्द को अगर हम खंडित कर देंगे तो उसके अर्थ नहीं निकलेंगे। ठीक है, अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे कमल दिया गया है ना, तो कमल को आप तोड़ दो, क म अलग कर दो, ल अलग कर दो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये अपने आप में पूरा वर्ण तो है लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से हूबहू उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो रसोई घर क्या है? रसोई घर यौगिक शब्द होगा। योग रूढ़ हम उन शब्दों को कहते हैं कि जिनका एक तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? देश का चश्मा से क्या अभिप्राय है? देश का चश्मा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है देश में बना चश्मा, दूसरा ऑप्शन है देश को देखने का नजरिया, तीसरा ऑप्शन है देश की भाषाएं, एंड चौथा ऑप्शन है देश की संस्कृति। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। करेंगे कैसे? देखिए, चश्मा का हमेशा मतलब क्या होता है? देखने से। ठीक है, कि हम चश्मा लगाएंगे तभी हम देख सकते हैं, और जब हम हमें साफ नहीं दिखेगा तभी तो हम चश्मे का प्रयोग करते हैं ना। तो चश्मे यहाँ पे चश्मे को आपको जोड़ना है नजरिए से। ठीक है, देखने का जो नजरिया होता है इससे जोड़ना है। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? संविधान में हिंदी को क्या माना गया है? ठीक है, संविधान, संविधान आपको पता होगा कि संविधान में जो कह सकते हैं हिंदी है, इसको भी एक भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ में इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल भी दिए गए हैं, और इसे आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे कि जो हिंदी है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर इसको बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है राजभाषा, दूसरा पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा ऑप्शन है राजभाषा, तीसरा ऑप्शन है सरकारी भाषा, एंड चौथा ऑप्शन है साहित्यिक भाषा। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जितने बच्चे अभी देख रहे हो ना, आप एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो। क्लास को शेयर कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निवासी का बहुवचन बताना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना, तो बहुवचन बताना है। लेकिन हिंदी में क्या हम द्विवचन पढ़ते हैं? कमेंट करके बताएंगे हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने हैं। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट करेंगे आप लोग। तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला है निवासी, दूसरा ऑप्शन है निवासिये, तीसरा ऑप्शन है निवासों, एंड चौथा ऑप्शन है निवासियों। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 9th क्वेश्चन का?
और लास्ट में अपने स्कोर भी आप शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन चौथा। हम बोलते हैं ना यहाँ के निवासियों, निवासियों, तो ये हो जाएगा बहुवचन। 10th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। अगर कोई चित्रण है तो उसके लिए हमें विशेषण प्रयोग करना है। किस विशेषण का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सुंदर, दूसरा ऑप्शन है मनोहारी, तीसरा ऑप्शन है सौंदर्य एंड चौथा ऑप्शन है कलात्मक। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 10th क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्रण कहने का मतलब जैसे हम सिनरी विनरी बनाते हैं ना, तो ऐसे आप कनेक्ट करो। तो उसको हम क्या उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं? सौंदर्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुंदर, मनोहारी और कलात्मक चित्रण हम कह सकते हैं, सौंदर्य चित्रण नहीं कहेंगे। आप अगर उसको उसके साथ प्रयोग करो ना तो आपको खुद ही लगेगा कि वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्क बोलते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है असरदार, दूसरा ऑप्शन है अंतर, तीसरा ऑप्शन है हानि एंड चौथा ऑप्शन है प्रभावकारी। अब मुझे पता है कुछ बच्चे इसका दो आंसर करेंगे, एक तो पहला सॉरी एक तो दूसरा एक तीसरा। क्यों? क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कहेंगे मतलब मुझे कोई हानि नहीं होता। ठीक है, इस तरह से आंसर करेंगे सोच के। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, फर्क का मतलब होता है अंतर। चलिए, जैसे दो बच्चे खड़े हैं ना, तो टीचर है तो टीचर से यही उम्मीद की जाएगी कि वो दोनों बच्चों में फर्क नहीं करेंगे। फर्क का क्या मतलब होगा? अंतर। अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है योग रूढ़, विकारी, यौगिक या फिर रूढ़। तो ये तो फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। रूढ़ शब्द क्या होता है जिसके हम अगर टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। योग रूढ़ क्या होता है? जो बहुब्रीहि समास में जैसे हम शब्द निकालते हैं तीसरा अर्थ आता है, वैसे ही योग रूढ़ होता है। यौगिक क्या होता है? जो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें विकारी क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा, महत्व और पूर्ण। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, महत्व और पूर्ण। ठीक है, यौगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है बातचीत, दूसरा ऑप्शन है जवाब, तीसरा ऑप्शन है सवाल एंड चौथा ऑप्शन है पियानो। स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, लिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आंसर करेंगे 13 क्वेश्चन का। सोच लो, 4 ऑप्शन है, कम से कम 4 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला, जो बातचीत शब्द है ये स्त्रीलिंग का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में तो और भी दो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो और भी। तो इसमें तो और भी क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निपात, तीसरा ऑप्शन है संबंध बोधक एंड चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 14 क्वेश्चन का लिखा गया है, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन, खामोशी ही बोलने लगती है, वाक्य से अभिप्राय है, वाक्य से अभिप्राय है। ऑप्शन पहला है खामोशी बच्चों से कहती है चुप हो जाओ, दूसरा ऑप्शन है खामोशी तेज आवाज में बोलती है, तीसरा ऑप्शन है खामोशी बच्चे बोलने लगते हैं, सॉरी खामोश बच्चे बोलने लगते हैं एंड चौथा ऑप्शन है जब
कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। ठीक है, मतलब अब वहां पर अगर पूरी भीड़ लगी हुई है, कोई एक ऐसा जगह है खूब भीड़ लगी है और सभी लोग खूब तेज तेज बात कर रहे हैं, अचानक में कुछ लोग एकदम शांत हो गए तो बाकी लोग भी जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। मतलब जो पहले शांत हुए वो उनसे कहे नहीं कि आप भी शांत हो जाओ, लेकिन उनके शांत होने की वजह से दूसरे भी शांत हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्लास को एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास एंड चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देशभक्ति में समास बताना है। देखिए, इसमें अगर द्वंद्व आप सोच रहे हो तो द्वंद्व नहीं होगा। क्यों? देश और भक्ति, जैसे हम ईश्वर भक्ति कर रहे थे ना, तो वहां पे क्या हो रहा था, द्वंद्व नहीं हो रहा था, भले हाइफन लगा था, लेकिन यहाँ पे तो हाइफन भी नहीं लगा है तो द्वंद्व तो होगा नहीं। द्विगु नहीं होगा क्योंकि ये संख्यावाची नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके बच्चे हैं, ऑप्शन पहला एंड ऑप्शन तीसरा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन पहला है, क्योंकि हम कहते हैं देश की भक्ति, तो की शब्द के आने से ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। भी शब्द है, भी शब्द है, ऑप्शन ए है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है निपात, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण एंड चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो बताना है भी शब्द क्या होगा। तो भी होता है निपात। ठीक है, भी होता है निपात, मतलब वाक्य में किसी अंश पे जोर देने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन, खुशी शब्द क्या है? खुशी शब्द क्या है? ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्रिया एंड तीसरा ऑप्शन है विशेषण, चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले चीज तो आप जान लो कि ये क्रिया और विशेषण नहीं है। खुशी ये कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही उस किसी कार्य की विशेषता बताई जा रही है, तो दूसरा और चौथा तो हो नहीं सकता। अब मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए इजी बना दिया, तो अभी आप बता सकते हो कि खुशी शब्द क्या होगा। जब हम पद परिचय के क्वेश्चन करेंगे ना, पद परिचय के क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला, खुशी शब्द है ये भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा शब्द समूह शेष शब्द समूहों से भिन्न है? ऑप्शन ए है अयोग्य, अज्ञानी, अभाव, दूसरा ऑप्शन अन्याय, अपराध, अपमानित, तीसरा ऑप्शन अभाव, अपमानित, अधीन एंड चौथा ऑप्शन असहाय, अपराध, अनुचित। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। और जब आप आंसर बता लोगे ना, फिर मैं बताऊंगी कि भिन्न कैसे हो रहा है, किस तरीके से ये अलग हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला। कैसे ये सबसे अलग हो रहा है? क्योंकि इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। योग्य एक शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ दिया गया। ज्ञानी एक शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ा गया। भाव एक शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ा गया। बाकी आप पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि तीनों में अ उपसर्ग जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे भाव में अ जोड़ा गया है लेकिन बाकी में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें दूसरे में भी पहला अ जोड़ा गया है अन्याय में, लेकिन बाकी में नहीं जोड़ा गया है। एंड चौथा देखिए तो असहाय में अ जोड़ा गया है लेकिन बाकी शब्दों में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, HW है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। जितने बच्चे आंसर करेंगे ना, मान लूंगी कि वो लोग पढ़ने में एकदम जोर दे करके पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, साथ में जो भी क्लासेस चलती हैं उसे अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। एंड ओह चलो भाई, मैंने ही आंसर बता दिया। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा है, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दंडित। लेकिन आपको एक शब्द लिख करके बताना है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। मैं इसको अलग अलग लिख रही हूं और आप शुद्ध शब्द लिख करके बताएंगे, अंतर और राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसको जोड़ करके आप अच्छी तरीके से सही शब्द इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। शायद ये थोड़ा इजी होता, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय एक में लिख के आपको बताना है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। साथ में जो भी होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे और अपने फीडबैक भी जरूर देंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो। थैंक यू।